Now we will come to the next topic, that is accounting treatment of goodwill when there is change in the profit sharing ratio of existing partners. अब हम अपने मेन चैप्टर पर आए हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम ही यही है कि चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर होता है। तो उसमें हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने पहले पढ़ा ही था। चेंज कैसे होता है, एक्स और वाई दो पार्टनर थे, जैसे कि 1:1 के लिए थे। अब उनका नया रेशो हो गया 2:1। तो ओल्ड रेशो आपका ये है और न्यू रेशो आपको दे रखा है 2:1। तो ऐसी सिचुएशन में कैलकुलेशन कैसे करेंगे गुडविल का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको क्वेश्चन में या ऑलरेडी जैसे आपको क्या दे रखा होगा, गुडविल, मान लो आपको अमाउंट दे रखा हो, गुडविल दे रखा हो, ठीक है। तो गुडविल का अमाउंट मान लो 60,000 है। तो यहाँ पे कैसे करते हैं, इसमें देखो सबसे पहले हम यहाँ पे ये निकालते हैं कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। सेक्रीफाइस का मतलब होता है कि मान लो कोई पहले पार्टनर जो था वो ज़्यादा ले रहा था, लेकिन अब चेंज करने से अब उसका शेयरिंग रेशो जो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो कम हो गया। तो इससे वो क्या कर रहा होगा, सेक्रीफाइस कर रहा होगा। गेनिंग कौन होगा, जो पहले तो ले रहा था कम लेकिन अब लेगा ज़्यादा। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, सेक्रीफाइस के लिए मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। सेक्रीफाइस के लिए हम एक ही फॉर्मूला लगाते हैं कि हम ओल्ड रेशो में से माइनस कर देते हैं न्यू रेशो को, ठीक है। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर हम इस क्वेश्चन के बिहाफ से देखें तो एक्स और वाई दो पार्टनर है। एक्स का पुराना रेशो है 1/2, वाई का है 1/2, और यहाँ पे एक्स का न्यू रेशो कितना हो गया 2/3, और y का न्यू रेशो कितना हो गया 1/3। अब इसका अमाउंट हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे आएगा 3 - 4, ये आया -1/6, और यहाँ पे अगर हम निकाले तो ये आया 1/6। तो जो पॉजिटिव में निकल कर आ रहा है वो तो सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि हमने सेक्रीफाइस का लगाया ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड माइनस न्यू से सही आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए, प्लस में। तो प्लस में आया तो सेक्रीफाइस है, और माइनस में आया उसका रिवर्स तो गेन है। यानी कि x जो है वो गेन कर रहा है। x का पहले 1:1 था, अब 2:1 हो गया। देखो अपने आप ही हमें दिख रहा है कि पहले 1 था, अब 2 हो गया, तो गेन कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब कोई पार्टनर गेन कर रहा होता है तो वो सेक्रीफाइस करने वाले को गुडविल का अमाउंट पे करता है जितना उसने गेन किया। तो अगर हम यहाँ पे निकालें कि x कितना पे करेगा, तो x विल पे, x कितना पे करेगा, x विल पे कितना पे करेगा, देखो गुडविल है 60,000 और उसका कितना गेन कर रहा है x कर रहा है 1/6, यानी 10,000 रुपीज़ वो y को देगा। अब अगर हम बात करें y विल रिसीव, y को कितना रिसीव होगा, y 1/6 कर रहा है, यानी y को 10,000 ही रिसीव होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मेजर यहाँ पे मेन जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या होता है, जो गेनिंग पार्टनर होता है वो सेक्रीफाइस वाले को जितने से गेन कर रहा है उतने अमाउंट से क्या करता है, पे करता है, उसे उसकी कैपिटल अकाउंट में पैसे डलवाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन में क्या है, A, B and C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 5:4:1. It was decided that with effect from 1st April 2016 the profit sharing ratio will be 9:6:5, कि नया रेशो हो जाएगा 9:6:5. गुडविल इज टू बी वैल्यूड। अब इसमें तो मैंने आपको गुडविल दे रखी थी, अब यहाँ पे आपके गुडविल का कैलकुलेशन भी करना है। गुडविल का कैलकुलेशन है 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट। आप कर ही चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते थे, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते थे। तो पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जो कि है लास्ट ईयर्स के आपके प्रॉफिट को सम करो। इनका 48,000, 42, 60,000 का जब आप सम करेंगे और उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, 48,000 प्लस 42,000 प्लस 60,000, और इस पूरे को डिवाइड कर देना है 3 से। तो यहाँ पे अमाउंट आपका निकल कर आएगा 50,000 का एवरेज प्रॉफिट। यहाँ से आप गुडविल निकाल लीजिए। गुडविल क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट जो भी है आपका मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी आपके दे रखे हैं 2 ईयर दे रखे हैं, तो यहाँ पे गुडविल का अमाउंट निकल कर आया 1 लाख का। ठीक है, ये तो हमारे बिजनेस की गुडविल आ गई, यानी ऐसा क्वेश्चन बन गया, गुडविल निकल गई। अब हमें ये देखना है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। तो यहाँ पे यहाँ पे A, B और C, A, B, C का पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशो।
ए का ओल्ड रेशो है 5/10, बी का है 4/10, सी का है 1/10। यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे, न्यू रेशो, क्योंकि सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं। माइनस न्यू, न्यू कितना है 9/20। नेक्स्ट 6/20, न्यू रेशो है 5/20। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, 10 - 9 क्या आ जाएगा 1/20। यहाँ से हम निकालेंगे तो ये आपका आएगा 2/20। नेक्स्ट इज 3/20। तो यहाँ से क्या हुआ आपका, यहाँ से आपके क्या निकल के आ गए ये। अब देखो 2/20 ये माइनस में आ रहा है, -3/20। जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 - 5 -3/20। मैंने आपको बताया जो पॉजिटिव में आ रहा है वो हमारे सेक्रीफाइस है, क्योंकि हमने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया। सेक्रीफाइस ये भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और गेन क्या कर रहा है, सी। यानी यहाँ पे सी का जो अमाउंट, जो शेयरिंग रेशो है वो बढ़ रहा है। अब सी गेन करेगा, कितना गेन करेगा, 3/20 पार्ट गेन करेगा। तो जितना वो गेन करेगा उतना ही उसे अपने गुडविल में से जो भी है वो ए और बी को देना पड़ेगा इनके रेशो में, ठीक है। अब देखो जो गेन कर रहा होता है, गेन करने का मतलब है वो गुडविल का अमाउंट ए और बी को देगा, ठीक है। तो जो सी है, सी क्या कर रहा है, दे रहा है। तो सी कितना देगा, गेन कर रहा है, तो सी जो है कितना अमाउंट देगा वो हम कैसे निकालेंगे, जितनी भी गुडविल है 1 लाख की गुडविल है मल्टीप्लाइड बाय 3/20, यानी 15,000 सी देगा। ये कितना लेगा, ये लेगा 1/20 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, तो यहाँ पे ये निकल के आएगा 5,000 का। ऐसे ही 2/20 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, ये 10,000 निकल कर आएगा। यानी ए और बी को मिलेगा कितना, 5,000 10,000। तो जिनको मिलता है तो उनको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं ना क्रेडिट। तो यहाँ पे हम ए और बी के अकाउंट में पैसे डलवा रहे हैं, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट करते हैं और कैपिटल के रूप में ही मिल रहा है गुडविल का पैसा। तो ए को कितना पैसा मिल रहा है, ए को मिल रहा है 5,000, बी को मिल रहा है 10,000। देने वाला कौन है, सी। तो डेबिट ये आपको ये दे रहा है, तो सी के अकाउंट में से हम निकालेंगे, डेबिट करवाएंगे सी के अकाउंट को, सीज कैपिटल अकाउंट, कितने से, 15,000 से। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई, जो कि हमें कहा गया था क्वेश्चन में एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल है कि जो भी आपकी गुडविल निकल कर आ रही है, जो गेनिंग पार्टनर है वो जितना भी गेन कर रहा है उतना ही अमाउंट सेक्रीफाइस वाले को पे करेगा, और सेक्रीफाइस वाले इतने रेशो में, जितने में सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ले लेंगे। तो 1 लाख का हम निकालेंगे, ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन कितना कर रहा है। जो सेक्रीफाइस करते हैं उनके अकाउंट में पैसा डलवाया जाता है तो उनकी कैपिटल बढ़ जाती है, तो उनको क्रेडिट करते हैं। सी की कैपिटल कम हो रही है तो हम उसे डेबिट करते हैं, क्योंकि ये रूल है, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, और कैपिटल घटे, डिक्रीज़ हो तो डेबिट।